नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर। हाँ जी। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। बहुत शोर है आपकी तरफ। और ठीक हैं सर? हुँ। बढ़िया है सर। कल कल परसों ट्राई कर रहे थे, नहीं फ़ोन लगा। आज हुँ। लग गया, बहुत बढ़िया हुआ सर, आपसे बात करने में हमको अच्छा लगता है। अब की हम तीसरी बार आपसे बात कर रहे हैं सर। अच्छा, पहले भी बात हुई है। हाँ सर, हमारी आपसे बात होती है। हम तो लकी हैं, तुरंत आपसे हमारी बात हो जाती है। चलिए, वो तो बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, जिस वक़्त जी, जब जी। फ्री होते हैं हम, हाँ, तो रिसीव कर लेते हैं, चाहे जिसका भी फ़ोन हो। हम तो आपके व्हाट्सएप से जुड़े भी हैं सर, पूरा हम हुँ, हुँ। खबरें मिलती है। सर ये बताइए सर, जो केवीएस वाली जो भर्ती चल रही है सर, हुँ। क्या इसमें ये शिक्षा मित्र अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता अप्लाई? बिल्कुल कर सकता है भाई, शिक्षा मित्र अप्लाई कर सकते हैं, एनआईटी डीएलएड वाले नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सर उम्र का बांड कितना है, कैसे है सर इसमें? लास्ट डेट क्या है, वो चेक कर लीजिए और वैकेंसी जो लास्ट है। डेट 26 दिसंबर को है सर। अच्छा, और जो वैकेंसी है वो प्राइमरी की भी है, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल बहुत सारे पद हैं उसमें। जी, जी। तो किसके लिए क्या योग्यता है देख लीजिए, हमारी जानकारी में शायद 40 वर्ष है और छूट के भी कुछ प्राविधान होंगे, सब देख लीजिए, हमने नोटिफ़िकेशन पूरा पढ़ा नहीं है। आप अच्छा सर। चेक कर लीजिए एक बार, कोई भी फॉर्म भरने से पहले जी, किसी और से जानकारी लेने के बजाय कोशिश किया कीजिए कि जो विज्ञापन जारी हुआ है जी, अखबार में हुआ हो या फिर उनके वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर विज्ञापन होगा। जी। उस विज्ञापन को डीपली पूरा एक बार अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, वहाँ पर सब कुछ रहता है कि योग्यता क्या है, उम्र क्या, छूट वगैरह हैं और अन्य सारी चीज़ें। तो एक बार चले अच्छा, जाइए केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर गूगल में लिखेंगे केंद्रीय जी, विद्यालय संगठन, आ जी। जाएगा। नहीं सर, उसमें तो 18 से 40 बता रहा है, हुँ, हुँ। लेकिन हम सोचते हैं कि उसमें कुछ जैसे 18 से 40 बता रहा है, जैसे 1-2 महीना ज़्यादा हो गया है, हुँ, 40 साल 1-2 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, तो हुँ। क्या वो भर सकते हैं कि नहीं ओबीसी वाले सर? आपका जो उम्र है आपकी, जी। उसमें जो दिया गया है, उसमें अगर 1 दिन का भी डिफ़रेंस है, तो आप फ़ॉर्म नहीं भर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। उसमें अगर कहा है कि 40 वर्ष, तो अगर कोई व्यक्ति 40 वर्ष 1 दिन का हो गया है, तो वो एलिजिबल नहीं है, जी, जी, जी। ठीक है? हाँ, ऐसा कुछ मैटर देखने को मिला है कभी-कभी किसी भर्ती में, राज्य वाले में हमने देखा है कि कोई व्यक्ति रहा है ऐसा उम्र के कारण जो है, कुछ दिन या महीनों के कारण वो नहीं भर पा रहा। तो वो गया है कोर्ट, तो कोर्ट के द्वारा उसको जो राहत दी गई है, तो फिर वो फ़ॉर्म भर पाया है। वैसे अभी तक हम ये केंद्र में तो नहीं देखे हैं, राज्य वाले में देखा गया है। केंद्र में जो रहता है वही, या तो फिर केंद्र देती है छूट, तो सबको देती है। जैसे कुछ भर्तियों में अभी कोरोना था, लॉकडाउन लगा हुआ था, जी। तो उसमें 1-2 वर्ष का छूट दिया जा रहा है कुछ भर्तियों में। तो वो चीज़ें जब विज्ञापन जारी होता है, या तो उसमें लिखित में रहता है या अलग से फिर जो है जारी किया जाता है नोटिस इसके लिए, तो जी। फिर छूट मिलता है। इसमें अभी तक तो ऐसे हमारी जानकारी में कोई आया नहीं कि कोई छूट दिया गया है अलग से। नहीं ठीक है सर, जैसे हम सर शिक्षा मित्र में हैं सर, तो हमारा 40 साल 2 महीना हो गया है, हुँ, हुँ। तो टेट वोट सब बार हमारा कंप्लीट है सर, 2-2 बार हुआ है। सीटेट। तो जी, सीटेट और टेट दोनों हुआ है। हुँ, हुँ। तो क्या सर इसमें भी मतलब जो सीटेड है वही भर सकते हैं, टेट वाले नहीं भर सकते सर? हाँ, जो भी केंद्र की भर्तियाँ आती हैं, उसमें राज्यों का टेट नहीं लिया जाता है, सिर्फ़ केंद्र का ही टेट जो होता है सीटेट, जी, जी, जी। उसी को लिया जाता है। और जी, जी। वही लोग आवेदन कर पाएँगे। जब भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की भर्ती निकलती है, तो जी। सीटेट को लिया जाता है और सीटेट केंद्र कराता है, राज्यों का टेट राज्य कराते हैं। एक राज्य का टेट दूसरा राज्य नहीं मानता है, लेकिन जी, जी। सीटेट को सभी राज्य अपने यहाँ सही लागू कह रहे कर हैं। सकते हैं, ठीक है? जी, और सीटेट और राज्यों का टेट लाइफ़ टाइम हो चुका है। जी। सभी राज्य अपने यहाँ आजीवन क्रमशः घोषित कर रहे हैं। पिछले वर्ष जुलाई में जो है केंद्र ने घोषणा किया था, उसके बाद सबसे पहले बिहार ने अपने यहाँ आजीवन किया, उत्तराखंड ने किया, यूपी ने किया और भी कुछ राज्यों ने किया। अभी इस वर्ष जो है एमपी ने किया है। जी। एमपी में 2018 से टेट हो रहा है, तो 2018 से उन्होंने टेट आजीवन घोषित किया है। इस अब चूँकि 2-2 लेवल पर टेट एग्ज़ाम हो रहे हैं, एक सी टेट केंद्र करा रहा है, एक राज्य,
तो अब धीरे-धीरे राज्य अपने यहाँ टेट कराना बंद कर रहे हैं। अब सीटेट ही आगे चलेगा, तो सीटेट आपका ऑलरेडी है ही है। जी, जी, उसके जी। बेस पर आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें उम्र का देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। उस जी, कैटेगरी में कोई छूट अगर दिया गया है, तो उस छूट के आधार पर आप फॉर्म भर लीजिए। अगर आप छूट में नहीं आते हैं और जो लिमिट है उसमें 40 वर्ष या जो भी, तो इससे आप पार हो चुके हैं, तो फॉर्म मत भरिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप, आप सही। फॉर्म भर करके एग्ज़ाम देने का अनुभव लेना चाहते हैं, तो वहाँ गलत जानकारी देकर आप फॉर्म भर लीजिए। ठीक जी, है? तो जी, आपको एग्ज़ाम में हो सकता है उसके बेस पर बैठने को मिल जाए, लेकिन जिस भी लेवल पर आपकी जो है जानकारी विभाग को होगी कि गलत जानकारी दी गई है, वो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफ़ाई कर देंगे। मान लीजिए कि आप गलत जानकारी देते हैं, एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, पास भी कर जाते हैं, अच्छी रैंक आ जाती है, सिलेक्ट आप इंटरव्यू देते हैं, वहाँ भी सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब फाइनल लिस्ट बनेगा और जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब वहाँ पर चेक किए जाएँगे और जहाँ डिफ़रेंस पाया जाएगा, जी, आपने जी, सारे लेवल पार कर लिए हों, उससे कोई मतलब नहीं है, फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा और विभाग पहले ही आपसे फॉर्म भरवाते वक़्त नीचे एक टिक लगवाता है कि आपने सभी जानकारी सही दी है, ठीक है? और उसमें लिखा होता है कि कोई भी जानकारी गलत पाए जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अगर आप गलत जानकारी देकर कोई फॉर्म भर लिए हैं आप और स्वयं विभाग ज़िम्मेदार को जब होंगे। जानकारी होगा तो आप स्वयं उसके ज़िम्मेदार हैं, वो फिर आपको बाहर भी कर सकते हैं। वो जी, आपको भविष्य के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने से भी रोक सकते हैं, किसी भी भर्ती में शामिल होने से भविष्य में रोक सकते हैं। हो सकता है कि इसी समय आपको जेल करा दें, वो उनके ऊपर है, वो जो चाहेंगे कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही उस पर टिक लगा दिया होता है, बिना टिक लगाए फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है जी, और जी, आपने जैसे टिक लगाया यानी कि आपने उनको अथॉरिटी दे दी कि मेरे खिलाफ अगर कुछ भी गलत पाया जाए, तो आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं और हम उसे स्वीकार करेंगे। जी, इसलिए कभी भी कोई भी फॉर्म गलत जानकारी देकर नहीं भरना चाहिए, जैसे एनआईएस डीएलएड वाले हैं, जी, ठीक है? ये सीटेट भी दे रहे हैं, यूपी टेट भी दे रहे हैं और भर्तियों में भी फॉर्म भर रहे हैं। जी, तो कुछ लड़के कोर्ट गए, कोर्ट ने उनको कहा भैया कि अभी इनको फॉर्म भरने दो, तो कोर्ट के आदेश पर वो फॉर्म भर रहे हैं, तब तो भाई कोर्ट ने आदेश किया है, अभी मैटर कोर्ट में है। तो कल को वो अगर बाहर होते हैं, होना ही है बाहर, तो बाहर होते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश था, उनको छूट दिया गया था। लेकिन कोई फॉर्म भर रहा है जैसे एनआईएस डीएलएड वाले सीटेट या यूपी टेट या जो भी पास कर लें उसके बेस पे कोई फॉर्म भर रहे हैं, सीटेट पास हैं तो केवीएस भर रहे हैं, तो वही चीज़ उन पे वहाँ भी लागू हो जाएगा कि उन्होंने सीटेट जब पास किया तो सीटेट के लिए तो उनको अभी तक एनसीटीई ने जो है वैलिड किया नहीं है लेटर अपनी तरफ से जारी किया नहीं कि कौन-सा सीटेट वो दे सकते हैं। वो गलत जानकारी दे करके या अदर कुछ डिटेल भर करके वो दे रहे हैं, तो कल को उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनको बाहर किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कुछ भी। तो जी, कोई भी फॉर्म भरिए, कभी भी भरिए, बड़े सावधानी से भरिए, 1 दिन के बजाय 4 दिन लगाइए, क्योंकि कोई फॉर्म आता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना समय देता है। जी, जिस दिन विज्ञापन आया, उसी दिन उसको डाउनलोड कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ डिटेल पढ़ डालिए, उसके बाद आराम से फॉर्म भरा कीजिए। लोग ज़्यादातर डिस्क्वालीफ़ाई होते हैं गलत जानकारी देने के कारण। जैसे अभी जी, कुछ शिक्षा मित्र जो है, 69,000 भर्ती हुआ, उसमें जी, डिस्क्वालीफ़ाई हो गए और वो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। उन्हीं के साथ के शिक्षा मित्र 69,000 में सेलेक्ट हो कर के नौकरी कर रहे हैं 2 साल से। जी, और उनकी गलती क्या हुई? वहाँ पर शायद ऑप्शन था शिक्षा मित्र वाला मार्क करना, वो उस पर मार्क नहीं किए। जब मार्क नहीं किए तो उनके साथ जो-जो छूट का प्राविधान था, वो वो सब लागू नहीं हाँ, हुआ। लागू नहीं होगा उनके ऊपर, सही बात सर। हाँ, तो जब लिस्ट बनाई गई, तो उनको शिक्षा मित्र में काउंट ना करके सामान्य कैंडिडेट की तरह काउंट किया गया। जी, जी, जब जी, सामान्य कैंडिडेट की तरह तो अगर वो जो उम्र में छूट दिया गया था शिक्षा मित्र को, उस कारण से हो सकता है कोई बाहर हो गया हो। जी, हो सकता है कि 25 नंबर जो वेटेज मिलना था, वो ना मिला हो, उस कारण से उनका नुकसान हुआ हो। तो गलती उन्होंने किया, जिसके कारण से 2 साल का पेमेंट सोचिए उनका गया कि नहीं गया, 2 साल की नौकरी जो है परमानेंट वाली, सहायक अध्यापक वाली वो बर्बाद हो गया। अब होगा सर, सही हाँ, बात। कोर्ट गए, कोर्ट क्या करेगी भाई? ठीक है, मिस्टेक हो गया है, कोर्ट उनको राहत दे रही है, लेकिन कोर्ट भी इसमें चाहे तो कोई राहत नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि फॉर्म भरते वक़्त आपसे डिक्लेयर करवाया जाता है कि जो है, आप उसके ज़िम्मेदार हैं, जो कुछ आप जानकारी दे रहे हैं, गलत सही जो भी होगा आप उसके ज़िम्मेदार हैं। तो जब आपने फॉर्म भरा, आपने गलती किया तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, कोर्ट क्या करे? लेकिन चलिए अभी ऑर्डर हुआ है, कोर्ट ने राहत दे दिया है उनको और कहा है गवर्नमेंट को इनको नियुक्ति दीजिए। तो कभी भी कोई गलती नहीं करना चाहिए, अब उनको नियुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन जो समय चला गया उनका 2 साल,
जी, जी, बहुत ये नुकसान जो हो गया। नुकसान हो गया, जो ये भरपाई तो वो अब कभी नहीं होने वाला है। होगा सर। हुँ। सर ये बताइए सर, हुँ, हुँ। हम तो सर सोचते हैं सर हमारे सबके बारे में सर, शिक्षा शिक्षा मित्रों के बारे में सरकार तो कुछ सर कर ही नहीं रही है। हम तो बहुत निराश रहते हैं सर कि टेट पास हैं, सब कुछ है। देखिए, पहली बात अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि एक बाप के अगर 4 बेटे हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जी, तो हो सकता है किसी के प्रति उनका लगाव थोड़ा ज़्यादा हो, किसी के प्रति कम हो, लेकिन जब भी कुछ करना होगा तो लगाव को साइड में करके जी, वो हर फैसला करेगा बाप, है जी, ना? जी, जी, अगर कोई जो है 4 बेटों में से एक कमज़ोर है, तो थोड़ा-सा प्रयास करेगा कि इनको कुछ सपोर्ट दे दिया जाए एक्स्ट्रा अन्य की तुलना में। कोई जी, अगर बीमार है तो उसको उसका इलाज करा दिया जाए या जो भी है, थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन अब ये कोई सोचे कि पूरी तरह से मेरे ऊपर फ़ोकस कर ले, पूरा सब कुछ हमें मिल जाए, तो क्या ये सही है? जी, नहीं ना। अगर जी, 4 बेटे हैं और कोई एक ही को अगर सब कुछ पिता करने लगे, एक ही को सब कुछ देने लगे, तो 3 को तो तकलीफ़ होगी। जी, जी, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही जो सरकार है, उसके लिए 130 करोड़ जनता जो है एक समान है। जी, अब उसमें तरह-तरह के वो अपने हिसाब से अलग-अलग वर्ग जो हैं, उनको देखते हुए कुछ-कुछ थोड़ा-सा छूट राहत वग़ैरह देते रहते हैं। तो जब शिक्षा के क्षेत्र में आएँगे, तो यहाँ पर जिनकी आप बात कर रहे हैं शिक्षा मित्र, उन्होंने दूरस्थ बीटीसी कर रखा है। आप लोगों ने दूरस्थ बीटीसी किया है ना? जी, जी, दूरस्थ हाँ, विदेशी। पत्राचार द्वारा मतलब कि जी, जी, रेगुलर नहीं होता है ये। जी, 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 हुँ, तो चाहे दूरस्थ बीटीसी हो, चाहे एनआईएस डीएलएड हो, चाहे बीएड हो या बीटीसी हो, जो भी। तो जो नियम कानून है, उसको देखते हुए जो करना होगा वो करेंगे। तो एक बार जो है नियम की अनदेखी करते हुए, बिना टेट के, बिना केंद्र से जो है अप्रूवल लिए, सारे तरह के नियमों को ताक पर रख कर के उल्टा-सीधा किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि जो किया गया था, वो रद्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से शिक्षा मित्र हार गए हर जगह। क्योंकि गलत तरीके से हर काम किया गया था। काम तो किया गया और लाभ हुआ, सबको हुआ, फ़ायदे वाली चीज़ थी हर शिक्षा मित्र के लिए, लेकिन वो गलत तरीके से किया गया था। अगर हमें कोई ज़मीन है हमारी, हम बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं, तो सिर्फ़ पैसे के लेन-देन कर लेने से क्या ज़मीन आपकी हो जाएगी? नहीं होगी। जी, नहीं। अ, उसके लिए नियम बने हुए हैं कि लिखा-पढ़ी करना होगा। उसके लिए जाकर के जहाँ जो संस्था बनी है, कोर्ट कचहरी, जी, तहसील वगैरह जो भी उसकी फ़ॉर्मेलिटीज़ होते हैं, वो पूरे करने पड़ते हैं। जब वो पूरे हो जाते हैं, तब जो है, वो माना जाता है कि हाँ, अब आपके नाम हो गया। अब जी, जी, आपसे लिखा-पढ़ी हम फ्री में हम आपको दे दें या पैसे लेकर के दे दें, वो अलग मैटर है। लेकिन जब तक लिखित में काम नहीं होगा, तब तक वो प्रॉपर्टी, वो ज़मीन आपके नाम नहीं होगी। चाहे आप कितना भी पैसा हमें दे दीजिए। तो ऐसे ही जो नियम कानून है उसके तहत ही हर काम करना होता है। तो अभी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुका है और केंद्र सरकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यूपी या फिर यूपी के अंदर सिर्फ़ शिक्षा मित्र को देख कर चल रही है, वो पूरे भारत को लेकर के चल रही है। पूरे जी, भारत में जितने भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी लोग हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, वित्त विहीन हैं, अतिथि शिक्षक हैं, सबको ध्यान में रख कर के वो नियम कानून बना रहे हैं और जो नियम बना रहे हैं, वो कॉमन है, वो सब पर लागू होगा। अब जी, उस नियम के तहत जिसको लाभ मिल रहा होगा वो लाभ में होगा, जिसको लाभ नहीं मिल रहा होगा नहीं होगा। जैसे कि अभी केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म आया है केवीएस का, अभी आप पूछ रहे थे, उसमें टीजीटी का भी आया है। अब जी, टीजीटी सामाजिक विज्ञान से कोई फॉर्म भरना चाहे, तो बहुत से ऐसे लोग हैं नहीं भर सकते हैं। पढ़े तो हैं सामाजिक विज्ञान से ही वो जी, ग्रेजुएशन, लेकिन फिर भी नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ शर्तें हैं वहाँ पर विषय के कॉम्बिनेशन का। तो उसने तो अपना विज्ञापन जारी कर दिया जी, केवीएस ने। उसमें सब लोग जो है योग्य हैं, लेकिन कुछ लोग अयोग्य हो जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अब जिसका है कॉम्बिनेशन वो लाभ में होगा, जिसका नहीं है, वो लाभ में नहीं होगा, फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो केवीएस ने अपना एक नियम बनाया, अब उसके तहत जो आ रहा होगा वो भरेगा, जो नहीं आ रहा वो नहीं भरेगा। ऐसे ही नियम बनाए गए हैं बहुत सारे, राष्ट्रीय जी, शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। उसके तहत बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बताते रहते हैं। तो जी, जितने भी एनआईएस डीएलएड हैं, यानी कि दूरस्थ माध्यम से डीएलएड उन्होंने किया है। और दूसरा आप लोग हैं, आप लोगों ने भी दूरस्थ माध्यम से बीटीसी किया है। जी, तो आप लोगों के लिए जो है प्राइमरी में आने के लिए टीटी अनिवार्य है, तो बहुत जी, सारे लोग टीटी नहीं पास कर पा रहे हैं। इसको ध्यान में रख कर के अब सभी सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी जो शुरू हो रहा है,
तो वहाँ पर टीचर रखे जाएँगे, उसमें आप लोगों को लिया जाएगा। जी तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप लगातार पढ़ रहे हैं अखबारों में बाल वाटिका बार-बार चर्चा हो रहा है। जी 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 हर राज्य में अभी हमने कल-परसों शेयर किया है, अन्य राज्यों में भी शुरू हो चुका है, केंद्रीय विद्यालय भी शुरू कर चुका है। जी तो 2023 में यूपी के अंदर और अन्य राज्यों में भी बाल वाटिका प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्र को, एनटीटी वालों को, एनआईओएस डीएलएड वालों को लेना शुरू करेंगे। तो जैसे इतने दिन आप लोगों ने धैर्य रखा, इंतज़ार किया, जी जी वैसे बिल्कुल सर। थोड़े समय और जो भी टेट या सीटेट पास हैं, वो प्री प्राइमरी में जाएँगे। आरटी एक्ट के तहत वहाँ भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वहाँ भी सारे पद भरे जाएँगे, लाखों पद हैं। तो जो टेट सीटेट पास हैं प्राइमरी में, जो टेट या सीटेट पास नहीं हैं, उनको प्री प्राइमरी में मौका दिया जाएगा, उसमें आवेदन करना होगा, आवेदन करने के बाद जो प्रक्रिया होगी उसको पूरी करते हुए नियुक्ति मिलेगा। जी तो नज़र रखिएगा जब भी आवेदन शुरू होगा तो चूकिएगा नहीं और एक भी गलती मत कीजिएगा कहीं भी फॉर्म जी भरते वक़्त। जी अक्सर लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं साइबर कैफ़े में, जी खुद तो कंप्यूटर, लैपटॉप है नहीं, तो चले जाते हैं साइबर कैफ़े में, भैया मेरा फॉर्म भर दो। साइबर कैफ़े वाला तो उसको क्या करना है, 50 या 100 रुपए लेना है, आपका फॉर्म भर देना है। लेकिन अगर वो एक गलती करेगा तो उससे क्या होगा, उसका नुकसान होगा? नहीं, उस आपका नुकसान होगा। तो साइबर कैफ़े में जब भी जाइए या किसी और से फॉर्म भरवाइए, तो नज़र बराबर रखिए कि क्या ऑप्शन, क्या विकल्प वो दे रहा है, सही भर रहा है कि नहीं भर रहा है, नाम में कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है, जन्मतिथि में कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है, या जो भी कुछ भर रहा है, कहीं भी कोई भी गलती वो करे, अपने आँखों से लगातार बैठ कर के अपने सामने फॉर्म भरवाइए और देखते रहिए, कोई गलती ना होने पाए। ठीक है? जी 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 जी। और बताइए कुछ? नहीं सर, बहुत हम संतुष्ट हो गए आपसे। आपसे बात करते तो बहुत हमारा मन जो है बहुत खुश हो जाता है। इसीलिए हमारी मन टेंशन सब दूर हो जाती मन हैं सर। मन को खुश करने वाली बातें जो है, वो हम नहीं करते हैं, जो फैक्ट नहीं है सर वो नहीं, बताते हैं। बिल्कुल आप आपके अंदर सर देवी सरस्वती माई का वास है, आपको ज्ञान है, आप बढ़िया बात कर लेते हैं, आप बिल्कुल सब समझ जाते हैं, आप अच्छी बात करते हैं सर। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। क्या है सर? ये चीज़ें हर जी, कोई कर सकता है, बस ये है कि धैर्य की ज़रूरत होती है। जी, 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 अपने जी, अंदर जो है थोड़ा-सा धैर्य लाइए और जितने भी सरकारी दस्तावेज़ हैं, आप जिस विभाग में हैं, उस जी, विभाग में जो-जो हो रहा है, उसको इस नज़रिए से मत देखिए, अरे! एक और नई समस्या आ गई। अगर ये समझ लिया आपने, ये नई जी, समस्या आ गई, जैसे प्रेरणा ऐप आया या जी, जी, अन्य कोई एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो बीएड, बीटीसी वाले सहायक अध्यापक हों या शिक्षा मित्र हों या अन्य लोग हों। कुछ लोग होते हैं, अरे! एक और हेडेक, एक और एप्लीकेशन आ गया, फिर ये जी, काम करना पड़ेगा। अब वो उसको समस्या मान लिए। जब समस्या मान लिए, मन से काम नहीं करेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। या निपुण भारत के तहत ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं, उनमें कुछ मन से कर रहे हैं, कुछ मन से नहीं कर रहे हैं। भाई, जो काम आपको करना है, जिस विभाग जी, में जी। आप हैं, जो चीज़ें नई-नई आ रही हैं, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, उससे चिढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? नहीं, नहीं सर, वो तो बिल्कुल सर, उससे तो ज्ञान बढ़ेगा हमारा। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, जितना मन से करेंगे, आपको वो चीज़ें उतनी आएँगी। और जी बहुत सारे लोग होते हैं, कोई पूछता है तो नहीं बताते हैं या गलत जानकारी देते हैं। जी, चूँकि आपने सुना होगा कि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। जी, जी, क्यों जी, कहा गया है? क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप बार-बार रिपीट करते हैं, तो आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। जी, है ना? जी, जैसे कोई बच्चा है, नया-नया जब साइकिल सीखता है, तो शुरू में बहुत गिरता है। हुँ? जी, जी, उसे चलाने नहीं आता है, लेकिन जैसे-जैसे वो चलाने लगता है, एक्सपर्ट होता चला जाता है। 6 महीने, साल, 2 साल बीतते हैं, फिर बच्चे को आपने देखा होगा हैंडल छोड़ कर के भी चलाने लगता है। जी, तो हुआ क्या? उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, जी, उसका कमांड हो गया उस साइकिल पर। अब वो साइकिल का हैंडल छोड़ कर के भी आराम से चला रहा है, देखने वाले डरते हैं, अरे गिर जाएगा, पकड़ लो हैंडल, लेकिन वो चला रहा है। बहुत सारे आपने मोटरसाइकिल वालों को देखा होगा, मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं और करतब दिखाते रहते हैं, उसी पर खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, हैंडल छोड़ दिए हैं। तो ये सब कैसे होता है? उन्होंने किया है, बार-बार किया, प्रैक्टिस किया, तब वो जो है हैबिट में आ गया, कॉन्फिडेंस उनका इतना हाई हो गया कि अब उन्हें डर नहीं लगता। इन चीज़ों से वो भाग नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही जब आप कोई चीज़ आरटी एक्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या जो भी नियम कानून हैं, उनको आप हर वक़्त जो कुछ नया आ रहा है, नज़र रखिए, पढ़ते रहिए, तो सारी जानकारी आपको भी हो जाएगी।
जब जी, आपको सारी जानकारी हो गई और आपसे कोई पूछ रहा है, आप बार-बार उसको बता रहे हैं, तो वो चीज़ें बार-बार रिपीट होती रहेंगी। जब रिपीट जी, होती रहेंगी तो आपके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी, आपको पता है। जी, तो जैसे हम जो चीज़ें कर रहे हैं, वो आप भी कर सकते हैं, कोई अन्य भी कर सकता है। जी, जी, बिल्कुल सही बात है सर। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, जी, जी। ठीक है? ठीक है सर, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर, विद्यालय भी चल रहा है, विद्यालय में हैं सर हम। अच्छा, अच्छा, बच्चों को विद्यालय में पढ़ा हैं? हाँ सर, बच्चों को पढ़ाते हैं अपने। अच्छा, तो चलिए अच्छी बात है, विद्यालय में हैं और लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा जी, जी। कि आपका विद्यालय का जो टाइम है, वो पूरी जी, तरह विद्यालय और बच्चों के लिए है। हाँ उस सर, हाँ, समय में चाहे आपको कॉपी चेक करना हो या ऑफ़िस से संबंधित कोई काम हो या बच्चों को पढ़ाना हो, जो भी है, वो पूरा जी, टाइम फ़ोकस कीजिए कि जी, विद्यालय को दिया जाए। जी, यानी जी, कि अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके प्रति जो है 100% डेडिकेट रहा जाए, समर्पित रहा जाए, वफ़ादार रहा जाए, वो जी, ज़्यादा बेहतर है। इस विद्यालय के दौरान सिर्फ़ वो फ़ोन अटेंड कीजिए, जी, जो आपके लिए अति आवश्यक हो। जी। नहीं तो जो फ़ोन आते हैं, उनको जो है आप रिसीव करके या तो बोल दीजिए कि शाम को बात करेंगे या नहीं फिर सर, उनको अटेंड लंच ना हुआ करिए। है ना विद्यालय में? हाँ, चलिए वो अभी लंच है लंच या हुआ जो भी है। हमारा लंच हुआ है सर, अभी 1 बजे घंटी लगेगी सर। अच्छा, अच्छा, चलिए आधा ठीक है। घंटा का लंच हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अभी फ्री थे आप तो कर लिए, लेकिन आगे से ध्यान रखिए कि लंच वग़ैरह में भी आपकी हाँ सर, ज़िम्मेदारी बनती है जी, कि जी, बच्चों पर, विद्यालय पर जहाँ जो कुछ भी चल रहा है, उस पर हर चीज़ पर ध्यान रखें, नज़र रखें। या फ्री हैं तो आपस में बैठ कर के जो जी, भी है विद्यालय से संबंधित एक-दूसरे से जानकारी लीजिए, दीजिए, चर्चा कीजिए, कौन बच्चा क्या कर रहा है, विद्यालय में क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी, तो पूरी तरह से पूरा फुल टाइम विद्यालय को दीजिए और थोड़े समय की बात है, सहायक अध्यापक फिर से बन जाएँगे प्री प्राइमरी में और नई-नई चीज़ें आ गई हैं, तो ठीक है सर, ठीक। ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ती जाएँगी। जी सर, ठीक है, चलिए फिर रखें। ठीक ठीक है सर, ओके सर, नमस्ते सर। हुँ, हुँ, नमस्कार।